थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा। दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप रिच बनना चाहते हैं? एस और नो? दोस्तों मुझे मालूम है कि आपका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर एस में ही होगा ना हो भाई, क्योंकि आप की तरह दुनिया का हर आदमी रिच बनना चाहता है और जो लोग रिच हैं वो और रिच होना चाहते हैं। बट हम रिच कैसे बने, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको रिच बना देगी। बस शर्त ये है कि आप इस रूल को फॉलो करो। रिच बनने के इतनी चाहत के बाद भी आज दुनिया में रिच पीपल कम और पुअर पीपल सबसे ज़्यादा हैं। सो भाई मैं आपको बताता हूँ क्यों। रिच बनने के लिए जिस रूल का हमें ध्यान रखना पड़ता है वह शायद हमें पता ही नहीं होता है, या हम उन रूल को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। रिच लोगों की तरह शायद इसी कारणों से हम पुअर ही रहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको रिच बनने के लिए कुछ रूल बताऊंगा, जिनको यदि आप अच्छे से अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये तय है कि आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। सीख नंबर 1, एबिलिटी ऑफ मनी मैनेजमेंट। दोस्तों सरल भाषा में बता दूं कि जब तक आप मनी मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तब तक आप रिच नहीं बन पाओगे। आपका एक रूल बना लो और एक माह आप अपना मंथली खर्च को एक डायरी में पूरे मंथ का कितना खर्च हुआ, कितना बचाए, आपको मैनेज करनी है। जब ये करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरी मंथली खर्च एग्जैक्ट कितनी है। ये आपकी पहली सीख होगी। सीख नंबर 2, बजट बनाना मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। हमें बजट से मंथली का इनकम और सेविंग का पता चलता है। आप जितना हो सके अपने खर्च को कम कर सेविंग कीजिए और अपने मंथली खर्च का सीमा को तय कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे मंथली खर्च कितनी है, जिसको कम होने पर आप मैनेज कर सकते हो। ये सोच हम पुअर लोगों की होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ असली पॉइंट। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये सब आदत आप मोटिवेशनल वीडियो में सुनते होंगे। आप रिच बनने के लिए ये रूल अपनाओ, पैसा बचाओ, अपने खर्च को कम कर सेविंग करो। आपको लगता है कि ये सब करने से आप रिच हो सकते हैं। दुनिया भर की किताबें मिलती हैं, इसे पढ़ लो, अमीर बन जाओ। ये सब बकवास है मेरे भाई। आप जानते हैं आपको क्यों पुअर है? नो, आप नहीं जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ। पुअर नहीं है, आपकी सोच पुअर है, जिसे गरीब सोच कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो अपने खर्च को सेविंग करके कभी रिच नहीं बन सकोगे। जब तक अपने सोच को बड़ा नहीं करोगे तब तक रिच नहीं बन पाओगे। आप किसी के यहाँ जॉब ना कर जॉब देने की सोचो, रिस्क लेने की सोचो, वो भी बड़ा। आप वर्कर मत बनो, वर्कर को रखने की सोचो। आप किसी का काम नहीं काम करवाने की सोचो। तब आप अपने सोच को नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप नहीं बढ़ोगे। सिंपल फंडा है मेरे भाई। कोई रिच आदमी किसी के यहाँ काम करके वो रिच नहीं बना है। वो पैसे बचा के रिच नहीं बना है। 1 रुपया जोड़ जोड़ के रिच नहीं बना है। बना है तो बताओ। दोस्तों एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी अपने कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी। एक ही फैक्ट्री में 2 लोग काम करते थे, दोनों वर्कर थे। एक अपने काम में मन लगाकर अपना काम करता था, दूसरा काम करता था बट वो सोचता बहुत ऊंची था। उसका सोच ये था कि मैं कोई बिजनेस करूं, और दूसरा अपने काम में ध्यान देता था। वो मस्त रहता था, अपने परिवार में खुश रहता था। जो भी वो कमाता था वो अपने परिवार में ही खुश रहता था। दोनों की सोच अलग थी। दोनों एक ही साथ रिटायर होकर घर चले जाते हैं। दोनों को पैसा मिलता है। एक को काम करता था, वो अपने फैमिली में मस्त था। कुछ दिन के बाद उसकी हालत ख़राब हो गई और वो फिर जॉब करने के लिए किसी फैक्ट्री में काम करने की सोची। जब वो फैक्ट्री में काम करने लगा तो उसके एक दिन वो वर्कर अपने मालिक को देखा। उसने अपने किसी साथी से पूछा कि शायद मैं इन्हें जानता हूँ। मालिक ने उन्हें पहचान लिया और वो अपने दफ्तर में उन्हें बुलाया।
बुलाकर अपने दफ्तर में बैठाया। नौकर से बोला चाय ला के दो, कॉफ़ी ला के दो। मालिक ने जब बोला तुम मुझे जानते हो, तो उसने बोला हाँ, हम दोनों किसी फैक्ट्री में एक साथ काम करते थे। उसने बोला हाँ दोस्त। बॉस ने काफ़ी मंगाई, अपने दोस्त वर्कर का हाल पूछा, तुम कैसे हो। उसने अपनी सारी दुख भरी दास्तां बताई कि वो कैसे था, एमडी के चक्कर में कैसे फंसा और आज उसके पास पैसे नहीं हैं। वर्कर दोस्त ने बोला मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो, इतने अमीर बन गए। मालिक दोस्त बोला तुम बुरा तो नहीं मानोगे। वर्कर दोस्त बोला नहीं, बोलो मैं बुरा नहीं मानूंगा। मालिक दोस्त ने बोला वहाँ से निकलने के बाद घर पर बैठा नहीं मैं, मेरी सोच कुछ बड़ा करने की थी, जुनून था बड़ा बनने की, मैं वो किया। आज तुम्हारे सामने हूँ और तुम वर्कर इसलिए हो कि तुम कुछ बड़ा नहीं सोच सकते, इसलिए आज भी तुम वहीं का वहीं हो। और ये सुनते ही वर्कर दोस्त के आंख से आंसू आ गया। दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि बड़ा सोचो तो ही बड़ा बन पाओगे। किसी का नियम से या किसी का नकल करके कोई बड़ा नहीं बनता, रीच नहीं बनता। अब तक क्या करते हो ये आप ही जान सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।